भोग विलासिता, सुख, आकर्षण आदि के कारक शुक्रदेव 29 जून को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ ही इसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। कुछ राशियों को सुख की अनुभूति होगी तो कुछ राशियों के प्रेम जीवन में दरार भी आ सकती है। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद सभी 12 राशियों पर क्या असर देखने को मिलेगा। मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर उनके दूसरे भाव में हो रहा है और ये भाव धन, परिवार और वाणी से जुड़ा हुआ होता है। अब चूंकि शुक्र खर्चों के स्वामी है तो ये समय कुछ आर्थिक उलझनों वाला आपके लिए हो सकता है, यानी कि खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है क्योंकि साथ ही कुछ बचत भी होते हुए नजर आ रही है। अगर आप अपने खर्चों को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं तो संतुलन बना रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो ये समय मिला जुला रहेगा, ना बहुत ही अच्छा रहेगा और ना ही बुरा। और करियर के मामले में कोई बड़ा बदलाव अभी नजर नहीं आ रहा, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में ही हो रहा है और ये तो आप जानते हैं कि शुक्र आपके ही राशि के स्वामी हैं। ऐसे में ये गोचर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस समय आपका व्यक्तित्व और भी निखर कर सामने आएगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, रिश्तों में सुधार आएगा और आपसी समझ भी बढ़ेगी। साथ ही हंस पंच महापुरुष योग का भी निर्माण आपकी राशि में हो रहा है, जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप इस समय अपने लुक्स, कपड़ों और सुंदर चीजों पर खर्च कर सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि बाहर का खान पान थोड़ा सा कंट्रोल में आपको रखना है, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए ये समय बेहद ही अनुकूल रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 12वें भाव में होगा और आपकी राशि में बुध आदित्य योग भी बन रहा है। अब 12वां भाव होता है खर्च, विदेश यात्रा और मानसिक स्थिति से जुड़ा हुआ। तो जाहिर है कि इस समय आपके खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन वो खर्च कुछ खास कामों के लिए होंगे, जैसे कि कोई लंबी ट्रिप पर आप जा सकते हैं, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको अपने गुरु या फिर मेंटर से मिलने का भी मौका मिले और वहां से आपको लाभ होते हुए नजर आ रहा है। जो लोग मीडिया, फैशन, कला या डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। हालांकि सेहत का आपको ध्यान रखना है, खासकर आंखों में जलन, थकावट या नींद की दिक्कतें आपको हो सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है और ये भाव होता है लाभ, आकांक्षाएं और सामाजिक दायरे का। इस समय आपको अच्छे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो या फिर पर्सनल। मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और जो लोग आपके साथ काम करते हैं या आपके दोस्त हैं उनके साथ रिश्ते और भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल सर्कल में आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, नए लोगों से आप जुड़ेंगे और कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर देखें तो ये समय आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बस आपको इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करना है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 10वें भाव में होगा, जो कि आपको करियर, समाज में प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां दिलाएगा। इस समय कामकाज के मामले में आपको लाभ मिलने के भी योग बन रहे हैं। अगर आप कोई संपत्ति, गाड़ी या फिर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए अनुकूल है। व्यापारियों के लिए ये गोचर और भी बेहतर है, कोई नया क्लाइंट आपको मिल सकता है या प्रोजेक्ट में सफलता आपको मिल सकती है। परिवार के साथ छोटी यात्रा या फिर बिजनेस ट्रिप भी संभव है। हाँ, सेहत को लेकर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। छाती से जुड़ी कोई दिक्कत आपको हो सकती है, इसलिए आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है, जो कि भाग्य, धर्म और गुरु से जुड़ा हुआ होता है। इस समय आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जो भी काम लंबे समय से अटके हुए थे उसमें अब गति आएगी और आप उन्हें पूर्ण कर पाएंगे। धार्मिक यात्रा के भी योग बन रहे हैं और आपके जीवन में अध्यात्म की ऊर्जा बढ़ेगी। पिता या गुरु तुल्य किसी व्यक्ति से आपका मार्गदर्शन हो सकता है, जो कि आपके लिए लाभदायक रहेगा। पढ़ाई, विदेश यात्रा या रिसर्च से जुड़े कामों में भी आपको फायदा मिल सकता है। सेहत की बात करें तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव में होगा और ये भाव अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा होता है। ऐसे में ये समय आपको थोड़ा सा सतर्क रहने को कह रहा है। शेयर मार्केट, सट्टा या फिर किसी भी प्रकार के रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय थोड़ा सा दूर रहना होगा। सोच समझकर ही आपको इस समय कदम उठाना होगा। रिश्तों में भी कुछ छुपी हुई बातें सामने आ सकती हैं, खासकर लव लाइफ में कुछ रहस्य उजागर हो सकते हैं, इसलिए पारदर्शिता आपको बनाए रखनी है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहें, विशेषकर पेट या प्राइवेट हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना है। कुल मिलाकर ये समय थोड़ा गहराई से सोचने और संभल कर चलने के लिए होने वाला है।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, यानी कि आपके जीवन साथी और साझेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी मामला इस समय आपको थोड़ी सी परिवर्तन दे सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए ये समय रोमांच से भरा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं और किसी खास रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है या फिर कोई नया रिश्ता शुरू हो सकता है। हाँ, व्यापारियों या फिर पार्टनरशिप में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा सतर्क इस समय रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ उलझनें आ सकती हैं। यानी कुल मिलाकर ये समय दिल और रिश्तों के लिए अच्छा है, बस बिजनेस के मामले में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर आपके 6ठे भाव में होने जा रहा है और ये भाव होता है रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धा का। ऐसे में ये समय थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट आपको दे सकता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वक्त बढ़िया है। मेहनत का अच्छा फल आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, कोई पुरानी समस्या फिर से उभर कर आ सकती है। कुल मिलाकर मेहनत और अनुशासन से आप इस समय को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है, जो कि प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। इस समय छात्रों के लिए पढ़ाई में अच्छी प्रगति के योग बन रहे हैं। जो लोग किसी प्रेम संबंध में हैं उनके रिश्ते और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो लोग नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। संतान की प्राप्ति या संतान से जुड़ी कोई सुखद सूचना आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर यह समय दिल से जुड़े मामलों और रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत ही शुभ दिख रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 4थे भाव में हो रहा है और ये भाव आपके घर, परिवार, माता और सुख सुविधाओं से जुड़ा होता है। इस समय घर के माहौल में शांति और सुख बढ़ेगा। घर में कोई नया कार्य जैसे कि रेनोवेशन या फिर कोई नया वाहन या संपत्ति लेने के योग बन रहे हैं। माता से आपको विशेष लाभ मिल सकता है या उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। करियर में भी स्थिरता आपको महसूस होगी। ये समय आपकी निजी जिंदगी में आराम और संतुलन लेकर आ रहा है। और अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर आपके 3रे भाव में हो रहा है, जो कि साहस, यात्रा और भाई बहनों से जुड़ा हुआ भाव माना जाता है। इस समय छोटे भाई बहनों से आपको सहयोग मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। प्रोफेशनल लाइफ में भी एक्टिव आपको रहना होगा और कोई छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा आपके लिए हो सकती है, चाहे वो काम से जुड़ी हो या निजी। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क आपको रहना होगा, खासकर सिर दर्द, माइग्रेन या कंधे की परेशानी आपको हो सकती है। कुल मिलाकर ये समय एनर्जी से भरा रहेगा, बस स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।